नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। भारत में किसान अन्नदाता है। खेत खलिहान में अन्न से गरीब अमीर सभी की भूख मिटाने का कार्य करते हैं। ऐसे में अगर किसान ही अपनी फसल का सही दाम न पाए तो जाहिर सी बात है कि किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार किसानों की आय को 2 गुना के बजाय 3 गुना करने की बात कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन नव भारतीय किसान संगठन को सरकार की योजनाएं रास नहीं आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों को योजनाओं का लाभ उन तक नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ में संगठन विस्तार कर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी की नियुक्ति कर प्रदेश व जिला स्तर के कई पदाधिकारी बनाए गए। इस दौरान किसान नेताओं ने अपनी समस्याओं को गिनाया। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जैसा कि भारत सरकार भी जो है किसानों की आय दोगुनी कर रही थी और अब जो है 3 गुनी करने की बात कर रही है। इसके लिए 1 हेक्टेयर योजना के तहत उन किसानों को, श्रमिकों को आगे बढ़ाने के लिए तिगुनी आय योजना लाई है। और अब देख सकते हैं नव भारतीय किसान संगठन, तो देश में कई सारे संगठन हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश से ये संगठन राष्ट्रीय लेवल पर कई राज्यों में काम कर रहा है। इस संगठन का विस्तार आज हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ये कार्यक्रम यादव चौराहा IIM रोड पर हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इस संगठन की क्या कुछ खासियत है, इस बारे में हम बात करेंगे और किसानों के हित की भी बात करेंगे कि आखिर किसान क्या कर रहे हैं, संगठन क्या कर रहा है। जैसा कि लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे, जरा सोचो किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। जी हाँ, किसान ही हमारे देश की रीढ़ है। अगर इनकी रक्षा सुरक्षा, इनको आगे बढ़ने के लिए सरकार नहीं सोचेगी तो रोटी नहीं पाएगी। जी हाँ, यही कारण है कि किसान भूखमरी के कगार पर है और सरकार कई योजनाएं लागू करके और आज जो है राज कर रही है। लेकिन किसानों के ज़मीनी स्तर पर, किसानों के घरों में, गांव में, जिलों में, प्रदेश में क्या ये योजनाएं पहुंच पा रही हैं कि सिर्फ राजनीति हो रही है? किसानों के साथ अन्याय शोषण तो नहीं हो रहा है? इस सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे संगठन से। जी बताइए, अपना परिचय देते हुए संगठन आपने कब बनाया था? हमारे संगठन को लगभग 2 वर्ष हो गया। 2 वर्षों से संगठन हमारा मजबूती से, कर्मठता से लड़ाई लड़ रहा है सरकार से और आगे ही लड़ता रहेगा। किसानों का शोषण नव भारतीय किसान संगठन परिवार नहीं होने देगी, ना अभी तक होने दिया, ना होने देगी। ये मेन मुद्दा क्या है? आखिर किसानों की आय दुगनी हो रही थी, फिर तिगुनी होने की बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार किसानों को कुछ देने वाली नहीं है, केवल वहाँ पे आवाज़ अनाउंस कर देंगे कि किसानों को ये दिया वो दिया, लेकिन किसानों के हाथ आज तक पूरे 20 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार ने कहा ये आ रहा राहत कोष में, हमको नहीं दिखता किस किसानों को क्या मिला। कुछ नहीं मिला। और मिला क्या? महंगाई मिली है। किसानों की से तो छीन लिया। ना सब्जी के भाव हैं, ना गल्ले के भाव हैं, और ना ही आज 4-5 महीनों से किसान घर में बैठा हुआ है। बिजली के बिल के लिए और स्कूल की फीस के लिए कि मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों की फीस माफ़ किया जाए। 5 महीने के बिजली के बिल हैं। 5 महीने से पढ़ाई स्कूलों में नहीं हुई। 30 सालों से स्कूलों में स्कूल खोले बैठे हैं, 30 साल 35 साल से, और 4 महीने की टीचरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अभिभावक जब 4 महीने से घर में बैठे हैं तो बच्चों की फीस कहाँ से देंगे? ये बताइए कि कांग्रेस सरकार में एक गाना बड़ा प्रासंगिक हुआ था, महंगाई डाइन खाई जात है, तो इस सरकार में भी क्या ऐसा है? सरकार ऐसा है ना, नेता बदले नेतृत्व वही है। क्या मैं कांग्रेस को क्या कहूँ भाजपा को? कौन सा गाना था जो प्रासंगिक था? अरे
गाना तो था, लेकिन गाना का जो है जो उसमें था वही इसमें है। इसमें भी महंगाई जो है ही तो किसानों को खाई जा रही, आत्महत्या हो रहे हैं, बचा खुचा इस समय तानाशाही, लूट मार, क्राइम, कितने किसानों के बच्चे उठाए गए हैं। अभी कानपुर में उठाया गया, प्रयागराज में उठाया गया। इसी तरीके से केवल इस समय पे जिस दर से हो, प्रशासन कहता सख्त प्रशासन की हमको कहीं नहीं सकती थी, किसानों को बेगुनाह पुलिस परेशान कर रही है, जिसको मर्जी उठा ले जाओ, 1-2 लाख ले लो और छोड़ दो। ये सरकार चारों तरफ से किसानों से, अभी लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में किसान सब्जी नहीं बेच सकता, किराना वाला दुकान नहीं खोल सकता, लेकिन दारू की दुकान जरूर खोल सकती। ये कहाँ का न्याय है कि जब हम बाहर नहीं निकलते, हम अपनी सब्जी नहीं बेच सकते, दारू आपकी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका पेट खाली है, हमारा पेट भरा है। लेकिन एक चीज़ ये सरकार समझ ले, जिस दिन किसान बैठ जाएगा और जिस दिन हड़ताल किसान कर देगा, तो सरकार का चाहे जो भी नेता हो भूखों मर जाएगा, क्योंकि अन्नदाता किसान। यानी कि किसान रोटी के लिए नहीं मरेंगे, बड़े लोग मरेंगे। किसान को खुद उगाता है, खुद खाता है, दूसरों को खिलाता है, वो रोटी के लिए मरता नहीं। हम अगर हम गल्ला नहीं देंगे तो बड़े आदमी जो है भूखों मर जाएंगे, बड़े आदमी अगर अपना नहीं देंगे तो किसान भूखों मरने वाला। क्यों? सब्जी किसान, तेल किसान के पास, अन्न किसान के पास, हर चीज़ तो है किसान के पास। तो आज देश में स्थिति आ गई है कि किसान को अब रोटी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि किसान आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। सरकार की कुछ भी योजनाएं चल रही हों, उन तक पहुंच पा रही या नहीं पहुंच पा रही, लेकिन किसान जो है, छोटा हो चाहे बड़ा किसान हो, वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में तमाम किसान जो है अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं। किसान नेता निर्मल शुक्ला हैं जो किसानों के हित की बात करते हैं, साथ ही साथ वो अपना खून भी दान करते हैं। इस संबंध में भी इनसे जानकारी लेंगे। हमने इधर 1 साल में 3 बार अपना ब्लड दिया है गरीब मजदूर किसानों को, और पिछले साल में हमने 2 बार ब्लड दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने को तो बहुत हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों का, चाहे वो राजनीति का हो चाहे राजनीति का, किसानों का खून पीने का काम करते हैं। अपना खून किसी नेता ने नहीं पिलाया होगा, किसानों का खून पी करके मोटे हुए हैं। मैं अपना किसानों को खून पिलाता हूँ, आगे पिलाता रहूँगा, किसान के लड़ता रहूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन किसान का जो है अनहित होने नहीं दूंगा। जिसके लिए नवभारतीय किसान संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। हमको चाहे जेल भेज दो, चाहे गोली मरा दो, ना मैं डरा हूँ ना डरने वाला हूँ। तो ये बुलंद आवाज़ थी निर्मल शुक्ला का। तो ये चूँकि किसान की बात करते हैं, ज़मीनी नेता माने जा रहे हैं, इसी वजह से आज ये संगठन 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में ये संगठन विस्तार कर चुका है और इसी क्रम में ये संगठन विस्तार भी कर रहा है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो आइए हम रूबरू करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से, उनका क्या कहना है। जी, आपका शुभ नाम? मैं जीत बहादुर यादव। आज आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ। तो क्या संगठन की नीतियाँ हैं और क्या काम करने वाले हैं संगठन में? संगठन की नीतियाँ, जो भी संगठन की तरफ से आदेश आएगा, जो भी क्रिया और प्रक्रिया करने के लिए जो है हस्ताक्षरित किया जाएगा, उन सभी क्रियाओं पे जो है कार्रवाई और काम किए जाएंगे। आप ये बताइए, लॉकडाउन में किसानों के साथ क्या हित हो रहा है? योजनाएं किसानों की उन तक पहुंच पा रही हैं? बेरोजगार जो हैं वो अपने गांव देश में आ गए हैं, क्या वो आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं? किसान को किसी भी प्रकार का लॉकडाउन में फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ किसानों को ये किया जा रहा है, किसान अगर चौराहे पे सब्जी लगाए है तो प्रशासन ने डंडा से प्रताड़ित करके उसको घर भगा दे रही है। किसान का बेटा अगर फल लगाता है तो उसको डंडे से प्रताड़ित करके उसको घर भेज दिया जाता है। किसानों को रोड पे ना तो सब्जी लगाने को दिया जा रहा है, ना तो उनको किसी भी प्रकार की जो है आय करने के लिए जो है कोई छोड़ दी जा रही है। बस किसानों को जो है लाठीचार्ज से परेशान किया जा रहा है और उनको जो है घर में भगाया जा रहा है। हमारे किसान को जो है, आप देखिए महंगाई में जो है डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया। आप ये बताइए, इस समय धान की फसल चल रही है हमारी, अगर किसान को डीजल नहीं मिलेगा तो किसान धान कहाँ से पैदा करेगा? डीजल आप जो है 75-80 रुपये लेकर के पहुँचा दिए हो,
आप जो है बड़े वाहनों के जो है पेट्रोल पे आप रेट दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हो। अगर किसान का ट्रैक्टर चलेगा तो क्या किसान पे प्रेशर नहीं पड़ेगा? पहली प्राथमिकता क्या है संगठन में आने के बाद? प्रमुख प्राथमिकता हमारी यही है कि हम किसानों की समस्याओं को सुनें और उनकी समस्याओं का निवारण करें। लॉकडाउन में किस तरह से सहयोग करना चाहते हैं? लॉकडाउन में हमसे जिस तरीके से हो सकेगा उस तरीके से हम अपना सहयोग करेंगे। तो किसान की बात करने वाला ये संगठन किसानों के प्रति निश्चित रूप से वो सजग दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि ये संगठन धीरे धीरे विस्तार करता आ रहा है। इस संगठन के बारे में हम संगठन के प्रवक्ता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइए, क्या नाम है? मैं अनूप कुमार मिश्र अलवेला, राष्ट्रीय कवि एवं लेखक। संक्षिप्त में बताइए जी 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 किसान हितों की बात करती है सरकार, आखिर हित हो पा रहा है या नहीं, कैसे होगा? जी हित होगा। हित होने के लिए हित बात है कि मैं किसान की बात करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के बेटे, गरीब किसान के बेटे से बात करता हूँ कि कहते को कहे जाए सब कान बहिर है, कहते को कहे जाए सब कान बहिर है, गावन ते दिल्ली तक के प्रधान बहिर है, गावन ते दिल्ली तक के प्रधान बहिर है, दीन गरीबन की हिया कौन सुनत है, हमका तो लागी रहा कि भगवान बहिर है, हमका तो लागी रहा कि भगवान बहिर है। जब गरीब किसान के बेटे की आत्मा ऐसे हिलती सहर जगमगाता है तब भाव क्या निकलता है? तब जो भाव निकलता है एकता की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है कि लोकतंत्र की अशुद्ध मनमानी के विरुद्ध यदि एकता में खुले आम नहीं आओगे और लूट लेंगे चाटुकार देश जाएंगे डकार, देखते ही रहोगे छदाम नहीं पाओगे। आर्य देश की कुलीनता की दीनता को देख वेदना के आंसुओं को थाम नहीं पाओगे। वो होती रही गतिमान साधना जो इसी भांति भारती की गोद में सुनाम नहीं पाओगे। साधना कौन सी? कि बीड़ी पान सिगरेट तंबाकू अफीम भांग खुले आम सड़कन पर काहे बिकात है। बीड़ी पान सिगरेट तंबाकू अफीम भांग खुले आम सड़कन पर काहे बिकात है। और प्रजातंत्र वाली सरकार हम मनई का झाड़ू काहे बांट रही है, इस कौन बात है? अब तो राम राज्य आने वाला है। जौन मनई याद थे रोटी में उताज भाव का जानी काहे बदरोत पियत खात है। और गांजा शराब की दुकान के बताओ भला जनता का कौन लाभ यही माँ दिखात है। 500 साल बाद अब राम राज्य आने वाला है, राम मंदिर का बनेगा, उस पर क्या कहेंगे? राम मंदिर के संदर्भ में कहेंगे कि फूटती है राजनीति में फूटते हैं किंतु भाई के समान कोई दूसरी न फूट है। वो एकजुट बात के बनाते रस्सी टाट किंतु जटा सम शक्तिमान दूसरी न जूट है। रेणुकूट के समान कूट है अनेक किंतु चित्रकूट के समान विश्व में न कूट है। और लूट लूट लीजिए जो लूटना है लूट, कोई राम नाम के समान दूसरी न लूट है। तो निश्चित रूप से आज हमारा देश जिस तरह से लॉकडाउन में अपने आप को उबार नहीं पा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार धार्मिक रूप से जो है लोगों को चाहे तो गुमराह कर रही है या आस्था का केंद्र बिंदु बना रही है, ये तो समय बताएगा। वहीं अयोध्या में राम मंदिर 500 साल बाद निर्मित होने जा रहा है, उसकी भव्यता चाहे जो भी हो वो तो जनता के सामने ही दिखेगा, वो पूरा विश्व देखेगा। लेकिन किसान हितों की बात करने वाले किसान संगठन बहुत कम है। इसी दिशा में नव भारतीय किसान संगठन आगे आया है और 1 साल से ये जनता के बीच, किसानों के बीच, गरीबों के बीच लगा हुआ है। अब देखना ये है कि किसानों की हित और इसकी लड़ाई कैसे सरकार तक पहुंचा सकती है। क्या ये एक बड़ा आंदोलन के रूप में ये किसान संगठन उभर के आएगा? आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।